कुछ हलकों में ये बात की जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खुद ये चाहती है कि कोई ऐसा फैसला लिया जाए जिससे मजलूम बना जा सके या फिर एक दफ़ा खबरों में इस तरह रिपोर्ट किया जा सके कि उनको फ़ायदा हो या सॉफ्ट कॉर्नर मिल सके। तो आपको लगता है कि हुकूमत ख़ासतौर पर गवर्नर राज लगाने के हवाले से कोई फैसला कर सकती है? समझ में ये बात नहीं आती कि जब हम इस तरह की कोई बात सुनते हैं तो खुद क्यों नहीं सोचते। मिसाल के तौर पे पीटीआई का कोई इलेक्शन हो रहा है, कोई जनरल इलेक्शन हो रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को मजलूम साबित करना है। क्या उनको कोई मुसीबत पड़ गई है जिसकी वजह से कि उन्होंने ये साबित करना है कि मजलूम है हम, तो हम पे जुल्म हो रहा है? वो तो साफ नज़र आ रहा है। अगर आप जुल्म की जो है वो डेफिनेशन देखें तो वो तो उनके तय, आप नोट तो करें, इलेक्शन से पहले से उनसे आप उनका इंतखाबी निशान छीन लेते हैं। उस वक्त से लेके अब तक जो सूरत हाल है उसमें हमें ये पता लगता है कि उनको मजलूम बनने की ज़रूरत है नहीं। इसलिए जब हम इस तरह की कोई बात सुनते हैं तो थोड़ी देर के लिए खुद सोचना चाहिए कि क्या ये बात बनती भी है, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है आजकल के इस मीडिया दौर में, आजकल के सोशल मीडिया ख़ासतौर पे दौर में, कि एक चीज़ घुमा दी जाती है, एक चीज़ बता दी जाती है और फिर उस पर बहसें शुरू हो जाती हैं। और फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैं कहता हूँ जी ऐसे ऐसे चैंपियन नॉम चॉम्स्की बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे जो हैं वो माल्थस और इस किस्म के जो साइंटिस्ट वहाँ पे बैठे हैं कि वो इसकी को थ्योरी बना लेते हैं और थ्योरी बन के उसको प्रूव कराने में लग जाते हैं। जब हकीकत आती है, जब हकीकत सामने आती है तो वो कहते हैं जी हमें तो यही पता था। इसके बाद तो ये सारी बातें असल में देखना ये चाहिए कि हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि गवर्नर राज की जो आपने बात की है या आपने बात की है इसकी पीटीआई को बैन करने की, ये दोनों चीजें मैंने जब सुबह माहिरीन से बात की, कानूनी माहिरीन से, दो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैंने कहा जी ज़रा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बताएं और वो जो आपका ईसीपी का जो वो लॉ है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, तो दोनों सवालों के जवाब दें। तो उन्होंने लंबी एक तफसील बताई, आर्टिकल 112 की उन्होंने बात की, यानी कि जब तक अदम एतमाद की तहरीक नहीं आएगी तो यानी कैसे को गवर्नर राज लगेगा। फिर उसमें उसका प्रोसेस है पूरा कि आप जो है वो यानी सदर पाकिस्तान तक बात जाती है, एक लंबा प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक ऑर्डिनेंस इशू होगा जी कि गवर्नर राज लग रहा है और गवर्नर राज लग जाएगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि ममलकत खुदादाद में कुछ भी किसी भी तरीके से पॉसिबल है तो बाद में लड़ते रहें लोग, और अब तो आईनी अदालत भी बन गई है और सुप्रीम कोर्ट भी बन गई है, तो कितना चलता रहेगा, इतनी देर में गवर्नर राज लग जाएगा। जहाँ तक इसकी बात है वफाकी हुकूमत की, ये जो ये जाएगी सुप्रीम कोर्ट में और वो कहेगी कि जी फलानी पॉलिटिकल पार्टी है, या तो सिडिशन लगाएंगे या टेररिज्म लगाएंगे या कुछ इसी किस्म की एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में इसको बैन किया जाए। अब उसमें भी एक लंबा प्रोसेस है। इन सारी बातों को अगर मैं सम अप करूं तो मैं ये कहूँगा कि अंडर द सर्कमस्टांसिस राइट नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट कि वो या तो बैन लगा दे या कोई आर्टिकल 6 लगा दे या गवर्नर राज लगा दे। ये तो होगी बात। अब ये कि ये बातें हमने पहले भी सुनी, हमने अता तारड़ साहब को सुना, अचानक वो आए और उन्होंने कहा जी आर्टिकल 6 लग रहा है, बैन हो रही है वगैरह वगैरह। उसके बाद 2-3 दिन बाद उनको शायद ये भूल गया कि उन्होंने टीवी स्क्रीन पे आके क्या कमिट किया था। अभी भी यही बात सुनने में आ रही है। अभी मसलन कुछ घंटे पहले रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी से पता लगता है हमें कि अता तारड़ साहब ने कहा है कि ये बैन करने वाली जो या ये जो गवर्नर राज वाली खास तौर पे बात है ये पॉसिबल नहीं है, उन्होंने रूल आउट कर दिया इसको। असल मसला क्या है? असल मसला ये कि आप इस तरह की बातें करके अचीव क्या कर रहे हैं। नंबर 2, असल मसला ये है कि आप पीटीआई के साथ करना क्या चाहते हैं। क्या आप उसकी हकीकत से इनकार कर रहे हैं? करें कि आपने बैन कर दिया उसको, फर्ज करें कि आपने गवर्नर राज लगा दिया, आप उसके असरात तो देखें। एक पीटीआई जो आपसे वैसे आम हालात में नहीं संभल रही, अगर आप उसको बैन करते हैं तो क्या होगा? उनके सारे एमएनएस जो हैं, उनके सारे एमपीएस जो हैं, वो 4-4 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो वो आराम से बैठेंगे। अच्छा, फिर गवर्नर राज लगाएंगे, क्या सूबे को आपने वफाक के साथ वाकई टकराना है? तो मुझे इसमें समझ नहीं आ रही कि मकसद क्या है। तो जो नजर आता है वो ये है कि प्रेशराइज करना है और बताना है कि हुकूमत हमारी है। बाबा आपकी हुकूमत है और सारे लोग यानी एक पेज पे हैं, वो भी हमें पता है। अभी 26वीं तरमीम हुई, उसमें आप तो नजम साकिब साहब, आपको लगता है आप जो कह रहे हैं कि ये प्रेशराइज करने के लिए ये बात की जाती है, तो आपको लगता है कि केपीके गवर्नमेंट प्रेशराइज हो जाएगी? देखें, इसमें बिल्कुल नहीं होगी, इसमें क्योंकि उनको भी कानून का पता है, आइन का पता है, और उनको ये पता है कि ये करके
यानी जो हुकूमत वक्त है वो डिफेंसिव में आ जाएगी। देखिए सीधी सी बात है, बात खत्म करता हूं इस यानी मुख्तसर सी मिसाल देके। आपके सर में होता है दर्द जो कि दर्द सर बना हुआ है, या आपकी गर्दन के पीछे बड़ा शदीद दर्द होता है ना, तो आप क्या करते हैं? आप गला काट देते हैं या सर काट देते हैं कि दर्द खत्म हो। ना पीटीआई को बैन करें और ना ही गवर्नर राज की बातें करें, सेंसिबल बातें करें। और सेंसिबल बात यह होती है कि देखें तो सही कि इसको किस तरीके से डील करना है। जिस तरह नून एक हकीकत है, पीपीपी एक हकीकत है, पीटीआई भी एक हकीकत है, इसको तस्लीम कीजिए और कोई रास्ता ऐसा निकालिए कि उनको उनका ड्यू शेयर मिले, और उसके लिए जो है मुज़ाकरात वगैरह और ये वो जो है वापस हम बैक टू स्क्वायर वन आ गए हैं। और इस बैक टू स्क्वायर वन में जो जिम्मेदारी बनती है ज़ौक, वो हुकूमत वक्त की बनती है ज्यादातर। हम हुकूमत वक्त ने कुछ करना है। पाकिस्तान का नौजवान चाहता क्या है, पाकिस्तान के नौजवान के मसाइल क्या हैं और ये मायूस क्यों है? पहले तो मैं आपकी उस फिगर पे बात करना चाहूँगा, फिर आते हैं नौजवानों पे, कि 94% पाकिस्तानी आपने कहा है कि पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। आपके 85% लोगों के पास तो पासपोर्ट ही नहीं है और उनको ये भी नहीं पता पासपोर्ट होता क्या है। क्या बात, ना 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 ना। देखिए मैं इसीलिए मैंने पहले सेगमेंट में भी कहा, जब हमें कोई बात पता लगती है, मिसाल के तौर पे मैं जाता हूं इस वक्त यानी कायद आज़म यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे वो जो एमफिल के या मास्टर्स करने वाले हैं, वो 400 स्टूडेंट से मैं बात करता हूँ और कहता हूँ जी पाकिस्तान आप छोड़ना चाहते हैं। उन 400 पे मैं अपना सर्वे बनाता हूँ और कहता हूँ जी 94%। आप तो वहां जाते ही नहीं है। जो असल पाकिस्तानी हैं वो तो देहातों में रहते हैं, उनको तो ये है कि इस दफा फसल पता नहीं होगी कि नहीं, बारिश होगी कि नहीं, हम उनको समझते ही नहीं है कि वो पाकिस्तानी है। तो मैं इस फिगर पे आपको बताऊं कि जितने भी आपके पास आते हैं ना, ये आते हैं पाकिस्तान फलानी जगह पे चौथे नंबर पे आ गया, 5वें नंबर पे आ गया, थोड़ी देर के लिए जरा देखिएगा कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। हम जिसको मानना चाहते हैं ना फौरी तौर पे मान जाते हैं। मसलन 94% पाकिस्तानी छोड़ के जाना चाहते हैं, बिल्कुल गलत बात है, मैं इसको रद्द करता हूं। ठीक है जी, अब आते हैं, ये थोड़ा सा नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो भी फिगर आएगा अगर वो ओरिजिनल भी आएगा तो वो भी अलार्मिंग होगा। देखिए वो ख्वाहिश करना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अब पाकिस्तान छोड़ के क्यों जा रहे हैं, पाकिस्तान में रह के काम क्यों नहीं करते? अब आते हैं आपके नौजवानों की तरफ जो इसके साथ लिंक्ड है, उसका जवाब आपको चाहिए फौरी तौर पे पैसे, शॉर्टकट चाहिए। इधर से नौकरी मिले, दुबई चले जाएं, लंदन चले जाएं, वॉशिंगटन चले जाएं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं। देखिए अब आते हैं आपके उस नौजवानों की तरफ कि वो क्या चाहता है। नौजवानों को चाहिए रोजगार, नौजवानों को चाहिए कि उनको बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिले कि वो बिजनेस कर सके। सीधी सी बात है। अब है तो सीधी सी बात, लेकिन है बड़ी मुश्किल, क्योंकि आप लैपटॉप तकसीम कर सकते हैं, उसमें भी आपका कोई ना कोई बिजनेस पहलू होता है। असल चीज ये है कि आप ये देखें कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, तो नौजवान आपका जाएगा क्यों। क्विकली आपको 2-3 बातें और बताते हैं। देखिए आपने ये फिगर्स बनाई, यानी बताई, राव साहब ने भी बड़ी जबरदस्त यानी आपकी पूरी मईशत पे किया है तबसरा। आपके पास ये जो $11 बिलियन से ज्यादा हैं, इसमें से आपके यानी फॉरेक्स में आपके अपने कितने हैं, इसमें यूएई के कितने हैं, इसमें चीन के कितने हैं, इसमें सऊदी अरेबिया के कितने हैं। फिर आप कहते हैं जी कि हमने $7 बिलियन का कर्जा लिया है। भाई कर्जा लिया है, आपने एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाई। आपने खुद क्या किया है, आपने क्या एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं, क्या टैक्स नेट बढ़ाया, आपने सब्सिडी कम की है, हुकूमत के अखराजात कम किए हैं, वो चीजें जो आप कर सकते हैं नहीं की ना। तो ये जो आप फिगर्स बता रहे हैं, मुझे उस वक्त पता लगेगा ज़ौक कि पाकिस्तान में वाकई मईशत बहाल हो रही है जिस दिन मुझे गरीब आदमी नजर आएगा कि उसका बिजली का बिल कम हो गया, फलों और सब्जियों की कीमत कम हो गई है, मकानों के किराए यानी बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, पेट्रोल की कीमत ये हो गई है, और जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में आ गए हैं, वो जो यानी 5 साल से 16 साल के बाहर हैं। इस तरह की चीजें होंगी तो पता चलेगा, वरना ये सारा फिगर वर्क है जो कि हम तक पहुंचता है। और अगर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के फिगर्स बताने हैं, आपने ये बताना है जी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने ये कमाल कर दिया, तो फिर बात बनती नहीं है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के फिगर्स जो हैं वो अगर ट्रिकल डाउन नहीं करते, नीचे तक नहीं आते, याद रहे कि एक कमजोर मईशत वाले मुल्क की फॉरेन पॉलिसी भी कमजोर होती है।
आपने दुनिया में अगर रहना है, फॉरेन पॉलिसी मजबूत बनानी है, अपना इमेज कायम करना है, कुछ सॉफ्ट इमेज बाहर भेजना है, उधर से एफडीआईज आएंगी, आपने अंदरूनी तौर पे कुछ काम करने हैं। मईशत ऐसे नहीं बहाल होती। ताजरों से लिए आपने, यानी टैक्स कितने ताजरों से लिए, बातें हमने की, ताजरों से टैक्स लेंगे वगैरह, फिर क्या होता है? आप तो यानी ये जो स्कूलों के यानी सिलेबस हैं, प्राइवेट स्कूलों के सिलेबस को नहीं चेंज करा सके, ताकि वो यानी जो गवर्नमेंट स्कूलों में जाते हैं वो भी वही पढ़ें जो वो कर। बात करने की रावत साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, उस पर जरा गौर यानी करने की जरूरत है कि आप बातें तो करते हैं, इंप्लीमेंटेशन में है, असल चीज है कि आप उसको इंप्लीमेंट करते हैं कि नहीं। और आखिरी बात इस वक्त की कि आपकी मईशत बहाल हो रही है, फॉरेन पॉलिसी मजबूत हो रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं। सबसे जरूरी काम यह है कि आपकी अवाम का आप पे इत्मीनान है कि नहीं है, ये समझ लीजिए कि उसकी बॉटम लाइन है। और अगर जवाब असबात में है, तो हुकूमत ठीक चल रही है।